जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका 7 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। और दोस्तों जीके प्लस कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं सभी क्वेश्चन अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ अनअकैडमी फ्री में लेकर आया है आपके लिए लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज़ जो कि 7 दिसंबर से शुरू है और ये एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए है। इसमें दोस्तों अगर की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो ये एब्सोल्युटली फ्री होगी, जिसमें आप 15 से भी ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे हर टेस्ट में और इसका एनालाइज जो है ना वो वरुण अवस्थी सर के द्वारा किया जाएगा एवरी सैटरडे को। और ये फ्री टेस्ट जो है ये एवरी मंडे टू फ्राइडे है। शेड्यूल की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। 20 क्वेश्चन वुड बी कवर्ड फ्रॉम जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल साइंस। 7 PM पे है ये एवरी मंडे टू फ्राइडे, बिल्कुल फ्री में। कूपन कोड आपको यूज़ करना है मेरा कोड ESP10। ये जब कूपन कोड आप मेरा यूज़ करोगे तो आप इसको फ्री में इनरोल कर पाओगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ट्राई जरूर करना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था कि हाल ही में गोवा के किस नए राज्यपाल ने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी। दोस्तों तो इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र के भी वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चुनावों में दोस्तों मत डालने की आयु को किस वर्ष में बदला गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो दोस्तों चुनावों में मत डालने की आयु को जो है ना 1989, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री। और ये 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर इसमें करना था 61। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था बजट से कि बैंक में जो अधिकतम कितनी राशि तक को है जो है ना वो कोई भी इनकम को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। देखिए जो है ना अधिकतम जो राशि है वो 5 लाख है। अगर 5 लाख तक की जो राशि है वहाँ तक आपको कोई भी टैक्स उसका भरना नहीं पड़ता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कंप्यूटर का था, इवन आपको 3 दिया गया था और ओड दिया गया था 8। तो इसमें आपको आंसर बताना था। तो दोस्तों इवन कौन सी संख्या होती है आपको मालूम होगा। इवन का मतलब होता है सम संख्या। तो 3 देखिए सम नहीं होगा, तो 3 से बड़ा कौन सा होता है 4। 4 एक सम है। उसी प्रकार से ओड एक विषम संख्या को कहते हैं, पर यहाँ पे 8 जो है ना ये एक विषम संख्या नहीं, ये एक सम संख्या है। तो 8 से बड़ा नंबर हो जाता है 9, और 9 आपका कौन सा है, ये एक ओड यानी कि विषम संख्या है। जब इसको आप प्लस करोगे 4 और 9 को जोड़ते हैं तो 13 आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन पूछा था जनगणना का कि वर्ष 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी। दोस्तों देखिए अगर आपसे ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछे कि वर्ष 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी, तो दोस्तों ये देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। राष्ट्रीय जनगणना की बात करें तो 15 सही करेक्ट आंसर था। अगर पूछे कि आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी 2011 वाली, तब आप कहोगे 7वें नंबर की। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुई। दोस्तों पंजाब राज्य की जो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हुई इनका नाम है विनी महाजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे आईपीएल का क्वेश्चन फिर से पूछा गया। दोस्तों आईपीएल में मुंबई इंडियन टीम के कोच कौन हैं। देखिए सभी आईपीएल टीमों के कोच कैप्टन रट कर जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो इसके द्वारा ही जो है ना दोस्तों 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। आईपीएल 2020 भी इनके द्वारा ही जीता गया, यूएई में खेला गया था। दोस्तों महिला जयवर्धने इस टीम के मुख्य कोच हैं और कप्तान आपको पता होगा रोहित शर्मा कप्तान है। एक क्वेश्चन आया था निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला। अब देखिए ऑप्शन में 4 क्रिकेटर के नाम थे, जिसमें से एक नाम था शिखर धवन का। शिखर धवन को अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत को कौन सा पुरस्कार मिला है। वर्ष 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत को दोस्तों पद्मा पुरस्कार 2020 मिला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था बजट का कि वर्ष 2020 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में कितनी छूट की गई है। दोस्तों देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। वहीं 80 साल और उसके ऊपर के टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख रुपए है। इसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया।
एक क्वेश्चन आया था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन से शहर जो है ना वो स्थित है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यहाँ पे जो शहर जो स्थित हैं वो हैं, एक डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है और गुवाहाटी है। ये तीनों ही शहर जो हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। जो भी ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य में प्राप्त हो। तो यह जो कथन स्लोगन है वो किसके द्वारा लिखा गया। देखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने नई दिल्ली में लिखा ये बात कही थी। जब भी स्वामी विवेकानंद की बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1993 में दिए गए उनके भाषण को जरूर याद किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि इस विवेकानंद ने यह भाषण आज ही के दिन यानी कि 11 सितंबर को दिया था। यहाँ पे आज का दिन नहीं होगा, ठीक है। 11 सितंबर को ये शिकागो वाला भाषण भी दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था मोटर वाहन अधिनियम से। देखिए मोटर वाहन अधिनियम से प्रश्न पूछा गया था। इस अधिनियम की बात करते हैं तो ये अधिनियम 1988 को लाया गया था और इसका जो पहली बार प्रकाशित होने की तारीख है वो पूछी गई होगी तो आपको करना था 1 जुलाई 1989। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वर्ष 2020 किसान रेल कहां से कहां तक चली गई थी। देखिए वर्ष 2020 में किसान रेल को भारत की यह पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली थी। वह महाराष्ट्र के देवलाली नासिक के पास से चलकर बिहार के दानापुर तक जाती है। एक क्वेश्चन आया था ऐसा कौन सा उद्योगपति है जो राज्यसभा सांसद भी बना था। ऑप्शन पर आधारित थे दोस्तों। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियरिटी और है जिनका भी एग्जाम था तो आप ऑप्शन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2020 तक किसने पेमेंट बैंक की सुविधा शुरू नहीं की थी। इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि बंग और भंग आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बंग भंग आंदोलन किस राज्य से संबंधित है तो देखिए एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक जो है ना नीति का ही एक अंग था। नेक्स्ट एक आपसे आर्टिकल पूछा गया कि अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 89 की बात करते हैं तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो आपका आर्टिकल 89 है ना ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित है और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्य का पदेन सभापति होगा। और अभी वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे CWV की फुल फॉर्म। देखिए कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू ये होता है CWV की फुल फॉर्म। एक आपसे पूछा गया था मोड दिया गया था 10 और 3 तो आंसर क्या होगा। देखिए आंसर हो जाएगा आपका इसका 1। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है महाभियोग वाले क्वेश्चन में, ये आप मेरे को बता दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है नहीं। अगर पूछा गया है तो देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये राष्ट्रपति पर चलाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति वीवी गिरी पर You have 10 minutes or I'm gone. I'll take a lot less. महाभियोग प्रक्रिया चलाने की बात कही गई थी। अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट है। ये 2 क्वेश्चन आप मेरे को बताना जिनका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था कि ये आपसे पूछे गए थे या फिर नहीं। और एक और क्वेश्चन ऐड कर लो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। हाइपर लिंक की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो हाइपर लिंक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों Ctrl+K। ये होता है आपका हाइपर लिंक का फुल फॉर्म। तो लगभग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपको क्वेश्चन याद है तो लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा, इसलिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना।